बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत सारे लोग 2023 में पूछते हैं जी कि कौन से ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं या हम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री इन ममालिक में बना सकते हैं। पाकिस्तान से इस टाइम के ऊपर 2023 में बहुत सारे लोग ट्रैवल करना चाहते हैं और 2023 में यूरोप, अफ्रीका, इसके अलावा गल्फ़ के बेशतर ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तानियों को पता भी नहीं है और वो पाकिस्तानियों को ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं या जल्दी वीज़ा दे देते हैं। अगर आप इन ममालिक की तरफ ट्रैवल करके जाते हैं तो आपको मैं शर्त लगा कहता हूँ कि आपका वीज़ा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या आपके जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनको आप फोकस करते हैं और पाकिस्तानी बच्चे या लोग पाकिस्तानी लोग आइडियलाइज़ करते हैं यूरोप को, वहाँ का वीज़ा लग जाएगा। इसका एक हल ये भी है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से ट्रैवल करना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर समटाइम कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, समटाइम यूरोप का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और कोई भी ऐसी लॉजिक नहीं होती कि यार जिसके पीछे आपको पता होगा यार हमारा वीज़ा क्यों रिजेक्ट होगा। और एम्बेसी आपको कभी भी बताती भी नहीं है कि भाई कौन सा ऐसा वजह है जिस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। तो मैं आपके सामने 9 कंट्रीज़ ऐसे लेके आऊँ और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं या आपका वीज़ा जो है विद इन फ्यू डेज़ लाइक 2-3 डेज़ भी आपका वीज़ा आ जाता है। अगर आप इन ममालिक में जाकर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं जो कि बहुत सस्ते मुल्क हैं और ये ऐसे मुल्क हैं जिनमें अगर आप जाते हैं और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं तो मैं आपको शर्त लगा कहता हूँ कि आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आप रिजेक्शन को बार बार फेस कर रहे हैं तो भाई ये वाली ट्राई करके देख लें। इनमें 4-5 मुल्क अगर आप शॉर्टलिस्ट करके जाते हैं और 4-5 मुल्क ऐसे हैं जो कि ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं और वो कहते हैं भाई आ जाओ, घूमो फिरो, हमारे मुल्क में एंजॉय करो। तो अगर आप इन 4-5 मुल्कों में फिरने के बाद अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इसके अलावा आपका यूरोप, कोई भी ऐसा मुल्क है जो आपको इंशाल्लाह ज़रूर वीज़ा देगा। सबसे पहले जनाब अफ्रीका का एक मुल्क है केनिया जो कि पाकिस्तानियों को वीज़ा ऑन अराइवल देता है। बहुत अच्छा मुल्क है घूमने फिरने के हिसाब से और टूरिस्ट मुल्क है। आप जाएं इनकी एम्बेसी में और आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। लेकिन अगर हम सेफ़र साइड पर रहते हैं तो आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करें, आपको वीज़ा मिल जाएगा और ये इसकी जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा भी नहीं है, तकरीबन को $25 से $50 के दरमियान इसकी वीज़ा कॉस्ट है। आप जाएँ और घूम फिर के आप वापस आ जाएं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। इसके साथ साथ अफ्रीका का एक और मुल्क है जो कि आप अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं 2023 में, वो है ज़िम्बाब्वे। ज़िम्बाब्वे बहुत अच्छा मुल्क है रहने के लिए और जाके काम करने के लिए और अफ्रीका का एक अच्छा मुल्क है। अगर आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं या 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं या आप अपनी एंट्री लेने जा रहे हैं कि यार आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है तो आप ज़िम्बाब्वे को भी अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा तंजानिया एक अच्छा मुल्क है, ईस्ट अफ्रीका का मुल्क है और एक ऐसा मुल्क है जिसको आप अपनी 2023 में एक शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं और 2023 में आप इस मुल्क को भी ट्रैवल करके यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे आपको एक अच्छी वाइब्स आती हैं घूमने के बाद। अगर आप तंजानिया को टारगेट करते हैं तो तंजानिया भी जाके आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। इसके अलावा अज़रबैजान है, एज़ यूजुअल पाकिस्तानियों को वीज़ा देता है और इसका वीज़ा सबसे जल्दी मिलता है। पाकिस्तानियों को $25 का वीज़ा है। आप जाएँ अज़रबैजान, घूमें फिरें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएँ और इसके बाद आप वापस आ जाएँ। अब आपने ट्रैवलिंग इस तरह करनी है कि आपने कोशिश करनी है कि आप जो है अगर अफ्रीका को टारगेट करके जा रहे हैं तो आप अफ्रीका के ही मुल्कों को टारगेट करके जाएं, क्योंकि केनिया, ज़िम्बाब्वे, तंजानिया ये ऐसे मुल्क हैं जिनके मुल्कों में जाके आप बाय रोड भी एक दूसरे मुल्क, तीसरे मुल्क जा सकते हैं तो आपकी एंट्री लग जाएगी और आपके पैसे भी बहुत कम लगेंगे। इसके अलावा थाईलैंड आपकी ऑप्शन में आ सकता है। थाईलैंड बहुत अच्छा ऑप्शन है, वीज़ा ऑन अराइवल भी देता है, आपको ऑनलाइन वीज़ा भी दे देता है। इसकी वीज़ा कॉस्ट बहुत कम है और एक ऐसा मुल्क है जो कि आपको वेलकम करता है। एक टूरिस्ट मुल्क है, लोग यहाँ घूमने के लिए जाते हैं, यहाँ के बीचेस बहुत मशहूर हैं। और इसके साथ साथ आप अपना एक मुल्क और भी ऐड कर सकते हैं, उसमें मलेशिया भी है और आपका सिंगापुर भी है। अगर आपके पास गल्फ़ का वीज़ा है, गल्फ़ का वर्क परमिट है तो भाई एक ऐसा मुल्क आपसे शेयर कर रहा हूँ जो कि गल्फ़ के वर्क परमिट के ऊपर, अगर बहुत सारे पाकिस्तानी भाई हमारे जो हैं वो सऊदीया, यूएई वगैरह में रहते हैं तो आप जॉर्जिया को टारगेट कर सकते हैं। जॉर्जिया जो है वो आपको वर्क वीज़ा के ऊपर ऑन अराइवल देता है। आप जाएँ, घूमें फिरें, एक अच्छा मुल्क है रहने के लिए। आपने बहुत सारी मूवीज़ में ये मुल्क देखा होगा और जॉर्जिया जो है ट्रैवलर कंट्री
कंट्री है, यूरोप का एक बहुत अच्छा मुल्क है रहने के लिए, टूरिस्ट वाइज बहुत अच्छा मुल्क है। इसके अलावा अगर आप जो हैं वो गल्फ़ में रह रहे हैं ऑलरेडी, तो गल्फ़ में आप जो हैं वो लीबिया को टारगेट कर सकते हैं। लीबिया भी अच्छा मुल्क है। बहुत सारे हालात लीबिया के ख़राब थे, लेकिन अब लीबिया के हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। आप अराइवल लें, जाके अपना एंट्री लें, 1 दिन रहें या 2 दिन रहें, आप वापस आ जाएं। इसके अलावा ट्यूनिस है, ट्यूनिस जो है वो अच्छा मुल्क है। बहुत सारे लोगों का ट्यूनिस के बारे में कोई बहुत ज़्यादा, तंजानिया के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। उनको इमिग्रेशन के हवाले से लोगों की बहुत कंप्लेंट्स थी, लेकिन अगर आप एक एंट्री लेना चाहते हैं तो आप तंजानिया जा सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छा मुल्क जो है वो जो गल्फ़ का है, अरब का अच्छा मुल्क इजिप्ट है। इजिप्ट बहुत अच्छा टूरिस्ट कंट्री है, और इजिप्ट में भी जाके अपनी आप एंट्री लेके आप अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो ये 9-10 मुल्क ऐसे हैं जिनका वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है। आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज़्यादा जो है लोग पूछेंगे नहीं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के बहुत सख्त सवाल नहीं होंगे। आप जाएं, घूमें फिरें, अपनी एंट्री लें, हफ्ता रहते हैं, 5 दिन रहते हैं, 6 दिन रहते हैं। आप प्लान ऐसे करें, अगर आप गल्फ़ की कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं तो आप गल्फ़ को ही टारगेट करें, ताकि आपका एक टूर के ऊपर 4-5 मुल्क की एंट्री हो जाए। अगर आप अफ्रीका को टारगेट कर रहे हैं तो अफ्रीका के को ही आप एक चांस में 4-5 मुल्क ट्रैवल कर लें, जिससे आपकी वीज़ा हिस्ट्री बन जाएगी। अब इनमें से बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो वीज़ा देते हैं, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो स्टिकर वीज़ा देते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर आपको स्टिकर वीज़ा मिल जाए तो आपके पासपोर्ट के ऊपर एंट्री हो जी। ये बेसिकली 9-10 मुल्क ऐसे हैं जिनको आप 2023 में टारगेट कर सकते हैं और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और ये तमाम मुल्क जो हैं वो पाकिस्तानीज़ के लिए भी बहुत बेस्ट है और इंडियंस के लिए भी बहुत बेस्ट है। ये सारे लोग इसमें जाके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। मिलते हैं जी एक नए मुल्क के साथ, एक नई अपडेट के साथ। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।